क्या तालाब में सिक्का डालने पर किस्मत बदल सकती है? क्या दरवाजे के बाहर नींबू मिर्ची टंगाने से बुरी नज़र से बचा जा सकता है? क्या पीपल के पेड़ पर सच में भूत बैठते हैं? क्या मंदिर में घंटी बजाने से भगवान का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित होता है? अगर आप भी इन सवालों के पीछे का सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश एंड वेलकम टू ज्ञान इनसाइट। घर के बाहर नींबू मिर्ची लगाना। दरवाजे पे नींबू मिर्ची टांगना एक प्राचीन प्रथा है और इसके पीछे की मान्यता ये है कि इसको लगाने से लोगों की बुरी नज़र का प्रभाव हम पर नहीं होता। आज भी जब हम नया घर लेते हैं या नई गाड़ी लेते हैं तो ये नींबू मिर्ची वाला नज़र बट्टू हम ज़रूर लगाते हैं। ये सारी बातें हो सकता है आपको लॉजिकलेस लगे, पर इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें आपको लॉजिक ज़रूर मिल जाएगा। नींबू और मिर्ची में होता है सिट्रिक एसिड जो इंसेक्टिसाइड्स का काम करता है। हमारे पूर्वजों को शायद सिट्रिक एसिड की जानकारी नहीं थी, पर वो ये जानते थे कि नींबू और मिर्ची को पास रखने पर कीड़े और इंसेक्ट नज़दीक नहीं आते हैं। यही एक कारण था जिसकी वजह से लोग इसे घर के बाहर टंगाते थे, क्योंकि कोई इंसेक्ट या कीड़ा घर में प्रवेश ना करे। और गाड़ियों पे इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता था क्योंकि पहले टाइम पे गाड़ियाँ जो है बैलगाड़ी होती थी और घोड़ा गाड़ी होती थी, तो वो क्या है पूरी तरीके से ओपन रहती थी, जिसकी वजह से क्या है मच्छरों से और कीड़ों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तालाब में सिक्का डालना। आपने अक्सर लोगों को मन में इच्छा रखकर पानी में सिक्का डालते हुए देखा होगा। इसके पीछे की मान्यता ये है कि लोग मानते हैं कि मन में अगर कोई इच्छा रखकर अगर हम पानी में सिक्का डालेंगे तो वो इच्छा पूरी हो जाती है। पानी में सिक्का डालने से हो सकता है आपकी इच्छा पूरी ना हो, पर इसके पीछे लॉजिक ज़रूर है। और इसके पीछे का लॉजिक कुछ ऐसा है कि पहले समय में सिक्के जो है तांबे के हुआ करते थे, और तांबे का सिक्का जो है काफ़ी देर तक अगर पानी में रहता है तो वो वाटर प्योरीफायर का काम करता है। तो पहले टाइम पे जो है पानी का सोर्स बहुत कम हुआ करता था, तो पानी को स्वच्छ रखने के लिए लोग उसमें तांबे के सिक्के डाला करते थे। तो कुछ इस तरीके से इसको ये प्रथा को बनाया गया था, जिसको अभी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला फैक्ट है पीपल के पेड़ का भूत। आपने अपने बुजुर्गों से ज़रूर ये सुना होगा कि पीपल के पेड़ के पास रात के समय नहीं जाते हैं, वहाँ पर भूतों का वास होता है, वो आपको रात में पकड़ लेंगे। अक्सर ये काफ़ी बातें आपने सुनी होगी। वैसे उनकी बातें गलत नहीं है, पीपल के पेड़ के पास रात में जाना बिल्कुल सेफ़ नहीं है, लेकिन भूत वाला कारण कुछ सही नहीं है। अब हम जानते हैं कि इसके पीछे का फैक्ट क्या है। इसके पीछे का फैक्ट कुछ ऐसा है कि पीपल का पेड़ अपने नेचर के विपरीत रात के समय पे ऑक्सीजन को इंटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम इंटेक अगर करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए लोग रात के समय पर पीपल के पेड़ के पास नहीं जाते थे। पर इसके पीछे की जो भूतों वाली कहानी है वो एक अंधविश्वास है। रात के समय नाखून नहीं काटना। मेरी तरह आपने भी काफ़ी बार ये सुना होगा कि रात के समय नाखून काटने से घर में दरिद्रता आती है, पर एक्चुअल में अगर इसके पीछे का साइंस देखा जाए तो पहले समय में जो है नाखून जो है नेल कटर नहीं हुआ करते थे, तो नाखून को जो है ब्लेड से काटा जाता था या कोई शार्प चीज़ से काटा जाता था। तो अंधेरे में नाखून काटना रिस्की है और इससे उंगली पे चोट लग सकती है, और यही वो एक कारण था जिसकी वजह से लोग रात में नाखून नहीं काटते थे। इसके पीछे की जुड़ी हुई जो दरिद्रता वाली बात है वो एक अंधविश्वास है। मंदिर में घंटी बजाना। जब भी हम मंदिर जाते हैं सबसे पहले घंटी बजाई जाती है। तो हमने काफ़ी लोगों से पूछा इसके बारे में कि मंदिर में घंटी बजाने की आवश्यकता क्या है, हम मंदिर में जाते ही घंटी क्यों बजाते हैं। तो काफ़ी लोगों से मुझे यही जवाब कॉमनली मिला कि जब हम मंदिर जाते हैं और घंटी बजाते हैं तो भगवान का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होता है, जिसकी वजह से जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान हमारी बात डायरेक्टली सुन लेते हैं। मंदिर में घंटी बजाने के पीछे का साइंटिफिक रीज़न कुछ ऐसा है कि जब हम मंदिर की घंटी बजाते हैं तो उसमें से पॉजिटिव वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं जो ध्यान लगाने में मदद करते हैं, और जो भगवान को आकर्षित करने वाली बात है वो एक अंधविश्वास है। तो कैसी लगी आपको हमारी अंधविश्वास के पीछे के फैक्ट्स? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।